हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2003 की मूवी कोई मिल गया के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी हिट मूवी रही है, बचपन में सभी की फेवरेट मूवी थी। तो दोस्तों, आज हम इसी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना आगे भी ऐसी रिव्यू वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई मिल गया फिल्म के डायरेक्टर है राजेश रोशन और इसे कास्ट किए हैं ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और रेखा कपूर। जेनरी की बात करें तो ये साइंस फिक्शन एंड ड्रामा फैमिली मूवी है, जिसके म्यूजिक दिए हैं राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन। तो चलिए इस मूवी का रिव्यू करते हैं। कोई मिल गया एक इमोशनल, एंटरटेनिंग और यूनिक फिल्म है जो बॉलीवुड में साइंस फिक्शन जेनर का एक नया रास्ता बनता है। ये फिल्म बचपन की इनोवेंस दोस्ती और एक एलियन के साथ स्पेशल बॉन्ड के बारे में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिजाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लोवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिजाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लोवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग
कहानी फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है।
जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर।
वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग
कहानी फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है।
जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर।
वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग
कहानी फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है।
जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर।
वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग। कोई मिल गया मूवी बहुत ही सुपर हिट और जबरदस्त मूवी है। इसमें ऋतिक रोशन ने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है। एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है,
लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत
ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर
एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है,
लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत
ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिजाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिजाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज: फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर
एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है,
लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत
ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर
एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है,
लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत
ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ काइंडनेस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर
एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां, कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है, और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है,
लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक्वार्ड लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं, कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत
ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक, स्पेशली कोई मिल गया टाइटल ट्रैक का इन पंछियों को देखकर। वीएफएक्स फॉर इट्स टाइम 2003 के लिए इम्प्रेसिव स्पेशल इफेक्ट थे। बॉलीवुड में तब ऐसे विजुअल रेयर थे। मैसेज, फिल्म एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती है। डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सन एंड इट्स काइंड ऑफ कैनस क्रिएट मैजिक। क्या थोड़ा वीक था? कुछ लोगों को जादू का थोड़ा लुक एक बार लग सकता है। क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल है लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। साइंस फिक्शन लवर के लिए ये फिल्म थोड़ी लाइट और फिल्मी लग सकती है। फाइनल वेडियट पे आते हैं। कोई मिल गया एक कल्ट क्लासिकल बन चुकी है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है बल्कि एक हार्ट वार्मिंग कहानी, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेबल और बिलीफ की रोहित जादू की दोस्ती अपने दिल पे छू जाएगी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए और अगर देखी है तो एक बार नॉस्टैल्जिया दोबारा देखना बनता है। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 रेटिंग दे सकते हैं। छोटी सी दुनिया, ख्वाबों का जहां कोई मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म में एक कैरेक्टर है रोहित, जो कि है ऋतिक रोशन, जो एक मेंटली चैलेंज यंग मैन है। उसकी माँ रेखा बहुत ध्यान रखती है। रोहित का बचपन में एक एक्सीडेंट के बाद मेंटली डिले हो गया होता है। जब वो एक दिन अपने साइंटिस्ट फादर के कंप्यूटर एक्टिवेट करता है तो एक्सीडेंटली एक सिग्नल स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर क्या एक एलियन जादू अर्थ पे आ जाता है। जादू और रोहित की दोस्ती ग्रेजुअली ग्रो करती है और जादू उसको सुपरमैन एबिलिटीज देता है, जिसके बाद रोहित की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद स्टोरी में एक्शन, ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट आते हैं। क्या अच्छा लगा? ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट और हार्ट टचिंग एक्टिंग रोहित के कैरेक्टर और इनोवेंस और चार्म के साथ प्ले किया है। जादू का कैरेक्टर एक एलियन को इतना लोएबल और मेमोरेबल बनाना इजी नहीं था। डिज़ाइन और इमोशनल दोनों स्ट्रॉन्ग थे। बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक